तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अग्निवीर वाला। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे घर में। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और उस टॉपिक की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे, ठीक है। अपनी तरफ से अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो चुका है, ठीक है। किसी भी, बेशक आज आप किसी भी मतलब कि छोटे से छोटा फार्म भी लगाओगे तो वहाँ पे भी कंपटीशन जो है बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। आज मैं आपको बता दूं, अगर आप आज जो है एमटीएस में भी मतलब कि अगर फार्म लगाओगे ना, तो मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है वो एमटीएस में हो चुका है इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि आज जो है वो मतलब कि जो मतलब कि जॉब लेना या नौकरी लेना जो है बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो बहुत कंपटीशन हो चुका है, ठीक है। एमटीएस में मैं बता दूं आपको कि एमटीएस के भी आज आज क्या हो रहा है कि 50-50 60-60 लाख फार्म जो है वो लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बेरोज़गारी की वजह से हो रहा है ऐसा, ठीक है। और एमटीएस एक ऐसा एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें मतलब कि जो सीजीएल जैसी एग्ज़ाम जो की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इस फार्म को भर रहे हैं एमटीएस को, ठीक है। तो फिर आप मान लो कि जिस एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल का बच्चा आ रहा है एग्ज़ाम देने के लिए, या मेरा दोस्त बाहर भाई आ रहा है, बहन आ रहा है, तो उसमें कितना कंपटीशन हो गया होगा, कैसे एमटीएस की नौकरी लेना जो है वो मुश्किल हो चुका है इस टाइम पे, वो भी, ठीक है। तो हर फील्ड में कंपटीशन हो चुका है, तो इससे अच्छा यही है कि आप अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, ठीक है। जो भी मतलब कि मैं यहाँ पे आपको लेक्चर देता हूँ, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जो भी मैं बेसिक्स पढ़ाता हूँ उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बार बार घर में क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज का जो हमारा परसेंटेज स्टार्ट किया था, ठीक है, हमने आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि 2 नंबर्स आर 20% एंड 25% लेस देन द थर्ड नंबर, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज इज़ द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक दो नंबर्स हैं, ठीक है। एक 20% कम है, एक 25% कम है थर्ड नंबर से, ठीक है। एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकंड नंबर है जो थर्ड नंबर से 20% और 25% कम है। मतलब कि जो थर्ड नंबर है उसको आप 100% मान लो, ठीक है। और जो फर्स्ट नंबर है वो 20% कम है उस थर्ड नंबर से, और जो सेकंड नंबर है वो 25% कम है उस थर्ड नंबर से, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? थर्ड नंबर आप मान लो कितना है, 100% है, ठीक है। थर्ड नंबर कितना है? थर्ड नंबर जो है वो मान लो आप, थर्ड नंबर मान लो आप 100% है, ठीक है। और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ठीक। मान लो कि जो थर्ड नंबर है वो 100% है, ठीक है। और जो फर्स्ट नंबर है वो 20% कम है किससे? थर्ड नंबर से, ठीक है। जो 20% है वो थर्ड नंबर से 20% कम है। 20% कम है मतलब कि ये 100 है, तो वो 20% कम है मतलब कि वो 80% होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है वो 80% होगा, ठीक है। और जो सेकंड नंबर है वो 25% कम है थर्ड नंबर से, ठीक है। थर्ड नंबर हमने 100 लिया है, तो सेकंड नंबर कितना कम होगा? 25% कम होगा थर्ड नंबर से। तो 100 में से 25 जाएंगे तो बचेगा 75%, ठीक है। तो जो सेकंड नंबर है हमारा वो 75% होगा, ठीक है। 75% होगा। तो जो उसके बाद ये जो दो नंबर है फर्स्ट और सेकंड, इसका गैप निकालो। इसका गैप जो है, इसका गैप है 5 का, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जिस नंबर के साथ कंपैरिजन किया है उस नंबर को बटे में रखो, और जो दूसरा होता है उसको ऊपर ऊपर रखो, ठीक है, बटे के। तो इसमें क्वेश्चन में कंपैरिजन किसके साथ है? हाउ मच परसेंटेज इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। इसमें कंपैरिजन किया है फर्स्ट नंबर से, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है हमारा 80%, इसको रखो बटे के नीचे, ठीक है, यानी कि 80, ठीक है। और गैप कितना है? 5 का है। मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा तभी ये वैल्यू परसेंटेज में आएगी। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 10 पंजे 50, ठीक है, बटे 8, ठीक है। 4 दूने 8 हो गया और 25 दूने 50 हो गया, ठीक है। 25/4 जब आप इसको खोलोगे तो क्या बनेगा? 4 एकम 4 और 6 चौके 24,
और 1/25, ठीक है, यानी कि 6 से ही 1/4% जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ आ रही होगी, मेरा पढ़ाया हुआ जो है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता है तो कमेंट में बोल दीजिए, और मैं कोई दूसरा हल या कोई दूसरा सल्यूशन, दूसरा मेथड लगाऊं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि आपको समझाना और आपको फार्म से सिलेक्शन तक लेके जाना है। कैसे लेके जाना है ये काम मेरा है, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मेरे को बता दिया करो, या आपको समझ नहीं आ रहा है ये इस मेथड से, तो मैं दूसरा मेथड लगाऊं, ठीक है, क्योंकि मेरा काम यही है। तो आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा वो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि वीडियो फिर लंबी हो जाती है क्वेश्चन लिखते लिखते, तो जिसकी वजह से जो है मैं क्वेश्चन लिखते लिखते टाइम जो है वो वीडियो पॉज कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, ठीक है।